गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम लोग आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, विंडो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में हमें केवल विंडो सर्वर 2012 ही पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 2012 ही दिया हुआ है। वैसे तो विंडो सर्वर कई वर्जन आते हैं। 2008 बैच से पहले विंडो सर्वर 2012 के बाद आपके आने वाले इनकमिंग बहुत सारे, इस समय करंट में 2019 चल रहा है और उससे पहले 2016 भी देखिए निकल गया है। तो इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 2012 ही हमको यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए मैं सर्वर को बताने से पहले कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, कि आखिरकार ये सर्टिफिकेशन जो सर्वर इंस्टॉलेशन है, सर्वर डिजाइन है, एक्टिव सर्वर इंस्टॉलेशन है, एक्टिव सर्वर रोल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन होता है। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ सकते हैं, एग्जाम पास जो भी है। तो मैं एक पिक्चर की मदद ले रहा हूँ, उसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ। इस सर्टिफिकेशन में थोड़ा सा है कि इंट्रोडक्शन चलते हैं। आइए तो देखते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं सभी लोग कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी है। हम सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। एक इंटरनेशनल आईटी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो हमारी इंटरनेशनल आईटी कंपनी है, ये दो चीजें आपको प्रोवाइड कराती है। देखिए, एक तो विंडोज जिसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये प्रोवाइड करती है। और दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर भी ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, ठीक है ना। तो केवल अगर हम विंडोज और सॉफ्टवेयर की विंडोज में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका है एक्सपी है, ठीक है, आपका विस्टा है, ओके, विस्टा आपका 2000, इस समय जो करंट में है 2012 चल रहा है आपका। ये आने वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट हम जिनके बारे में जानकारी हमको है इनिशियली, तो वो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आइए, जैसे कि अभी हम सॉरी, जैसे कि आपका 7 भी है ना, विंडोज 7 है, विंडो 8 है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहे, ठीक है ना। विस्टा हुआ, आपने जैसे विस्टा भी देखा, ठीक। एक सेकेंड, ये 2012 नहीं है, मैं उसमें चला गया। तो 7 है, ओके। तो 7 और 8 ये सब आपके क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है। जैसे सबसे पहले 2000 आया, 2000 भी देखिए आया मार्केट में। फिर आपका 2003 ये मार्केट में आया,
आपका 2008 एंड 2012, ये आपके विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप जनरली हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं उसको। तो हमने क्या देखा कि जैसे 2008 का जो हमारा कोर्स वेयर जो विंडोज सर्वर था, इससे फेमिलियर होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक कोर्स वेयर चलाती है। आपने शायद सुना होगा MCITP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन IT प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो MCITP है, ये कोर्स वेयर जो है, इसको करने से ये 2008 जो विंडोज सर्वर है, इससे हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं। पर इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। तो इस 2012 से फेमिलियर होने के लिए, इससे फेमिलियर होने के लिए हमको जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक और कोर्स वेयर है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन सॉल्यूशन एक्सपर्ट। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सपर्ट। तो MCSE के कोर्स से हम 2012 से फेमिलियर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर से जुड़े जैसे MS ऑफिस है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, आप लोग पढ़ते ही हो MS ऑफिस। ये हालांकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट हम इसके बारे में जानते तो हैं। MS ऑफिस हम इसको पढ़ते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं MS ऑफिस। एंड डॉटनेट फ्रेमवर्क, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है, डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में हमको जानकारी है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑफिस की बात की, MS ऑफिस है, डॉटनेट फ्रेमवर्क है, ये आपके सॉफ्टवेयर है। और भी चीजें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी चीजें और भी आती हैं, और भी सॉफ्टवेयर ये डेवलप करती है। तो फिलहाल हम विंडोज की बात कर रहे थे, और उसमें से हम क्लाइंट यानी कि हम सर्वर, विंडोज सर्वर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए मैं कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में अब मैं एक PPT की मदद लूंगा। उस PPT के माध्यम से ही मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या है आपका MCSE, क्या है MCITP, क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से सर्टिफिकेशन हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इन सब चीज़ों से फेमिलियर होने के लिए। तो आइए विंडोज सर्वर 2012, जैसे कि आपने देखा है ना, इसके बारे में आप जैसे कि आप जानते हो विंडोज सर्वर 2012। ठीक है, तो इसमें हमने मोस्टली देखा विंडोज सर्वर 2012 में कि आपका जो सर्टिफिकेशन इन सर्वर 2012, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका सर्वर है 5 आई, तो जैसे सर्टिफिकेशन इन सर्वर 2012 है। देखिए, सबसे पहले आपका एक MCP है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो माइक्रोसॉफ्ट इस सर्टिफिकेशन में ये 5 तरह के कोर्सेज को कराती है। 5 ये टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनको हम 1 बाई 1 आगे भी चलेंगे। तो ये MCP है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेटेड प्रोफेशनल। इसके थ्रू ये जो हमारा 410 है, यानी कि ये एग्जाम कोड है एक्चुअली में 410, इसके थ्रू हम इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012, इसको हम देखते हैं कि इस एग्जाम को हमें क्लियर करना होता है। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन विंडोज सर्वर 2012 410 के थ्रू। फिर इसके बाद MCSA,
माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट में हमें 2 एग्जाम करने पड़ते हैं, 411 एंड 412। तो 411 में एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर 2012 एंड 412 है ये कॉन्फ़िगरिंग एडवांस्ड विंडोज सर्वर 2012 सर्वर। इसके बाद हमारा जो अगला है कोड वो होता है MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। तो अब हम जब इसमें देखते हैं कि 701413 डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इसमें भी 2 टेस्ट हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। इसके बाद 40414 इम्प्लीमेंटिंग एंड एडवांस सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो आपके ये सब कोर्स से हम फेमिलियर हो जाते हैं सर्वर 2012 से। अब करंट में तो 2019 चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमें एक सर्टिफिकेशन करना पड़ता है जो आपके इंटरप्राइज सॉल्यूशंस के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि MCITP MCSE, जो स्टूडेंट ये MCITP अगर पहले से किए हुए हैं तो उनको ये सारे के सारे जो ये सारे एग्जाम्स हैं इनको क्लास करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ MCSE का डायरेक्ट एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं। जिनके पास ये माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली MCSE के लिए डायरेक्टली स्विच कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं अपग्रेडेशन में, ये अपग्रेडेशन MCITP टू MCSE यानी कि उसके लिए सिर्फ ये 7041 का एक टेस्ट उसको क्रॉस करना होगा। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे MCSE विंडोज सर्वर 2012 पे, यानी अब माइक्रोसॉफ्ट के कंप्लीट सर्टिफाइड आप हो जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं 1 by 1। जैसे मैंने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की, MCP। तो बेसिकली MCP क्या है? इट इज ए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। ये एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है दैट रिक्वायर्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। As of February 2019, the MCP certification can no longer be obtained by passing a single exam. ये बात समझ गए होंगे आप कि MCP certification can no longer be obtained। और इस साल तो वैसे भी देख रहे हैं कि कोरोना यानी कोविड की वजह से एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। एंड जिसकी बात था माइक्रोसॉफ्ट का इज ट्रांसफरिंग टुवर्ड्स रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो दीज रोल्स जैसे टेक्नोलॉजी, हम इसमें क्या बेसिकली इस रोल्स का हमारा मेन उद्देश्य रहता है टेक्नोलॉजी फोकस एरियाज पे, कि कैसे हम टेक्नोलॉजी फोकस एरिया पे अपना रोल कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड डेवलपर्स है, इसके अंदर डेवलपर्स भी होते हैं जो सर्वर डेवलपर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है एंड फंक्शनल कंसल्टेंट है। तो दीज रोल, इसका रोल क्या है, क्या क्या आप बन सकते हो, तो क्या क्या रोल इसमें आप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी फोकस एरियाज में आप कर सकते हैं इंक्लूड डेवलपर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए। द रिक्वायरमेंट फॉर अर्निंग द MCP सर्टिफिकेशन वेरी बेस्ड ऑन रोल, यानी कि इस सर्टिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है आपकी अर्निंग की MCP सर्टिफिकेशन, तो ये इस रोल बेस पे वेरी करता है कि आप इस सर्टिफिकेशन थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा कर सकते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी इंटरप्राइज में। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड फंक्शनल कंसल्टेंट आप हो सकते हो इस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोफेशनल कोर्स को सर्टिफाइड हो क्लियर करके। इसके बाद इसके अंडर का जो हमें टेस्ट क्वालिफाई करना है उसको बोलते हैं हम 70410। ये आपका एग्जाम कोड है। इसमें आपको इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2012 के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है। तो अब जैसे हमें इसमें देखते हैं कि दिस एग्जाम पार्ट ऑफ वन ऑफ सीरीज ऑफ 3 एग्जाम्स, बेसिकली 3 एग्जाम्स दैट टेस्ट द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट कोर विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इसके थ्रू आपके पास एक मतलब कि स्किल और नॉलेज, कोर जो विंडोज सर्वर 2012 है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाता है इन एन एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, जो आपके इंटरप्राइज इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे पासिंग दिस एग्जाम वैलिडेट्स अ कैंडिडेट्स एबिलिटी
वैलिडेट्स अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर विंडोज सर्वर 2012 कोर सर्विसेज। यानी कि इस एग्जाम को पास करके आप इसकी कोर सर्विसेज जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी है, इस पे आपको कमांड हो सकता है कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पे वर्क कैसे करते हैं, एंड नेटवर्किंग सर्विसेज पे भी आपका अच्छा खासा रोल इसमें बन जाता है जब आप इस एग्जाम को क्रॉस करते हैं। इसको जब आप टेस्ट करते हैं, इसकी ट्रेनिंग जो माइक्रोसॉफ्ट कराता है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, जहां जहां भी इसके सर्टिफिकेट एमसीएससी के सेंटर्स बने हुए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको ऑनलाइन कराते हैं कि क्या होता है, इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं सर्वर की, उसकी कॉन्फ़िगरिंग कैसे करते हैं विंडोज सर्वर 2012 की। तो उसके आधार पे ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो आपका बन जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक्टिव डायरेक्टरी पे एंड द नेटवर्किंग सर्विसेज पे passing this exam along with the other two exams confirm that a candidate has the skill and knowledge necessary for implementing, managing, maintaining and provisioning services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment। तो अभी आगे के दो और एग्जाम जैसे हम क्रॉस करते हैं तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बोला आपको कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप नेसेसरी फॉर, यानी कि वो फिर आपका जो स्किल है कैंडिडेट का वो आप नॉलेज वो जरूरी हो जाता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग के लिए, मैनेज करना सर्वर को, उसको मेंटेन करना सर्वर को, एंड प्रोविजनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करना सर्वर के थ्रू, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ विंडोज सर्वर 2012 एनवायरमेंट। ओके, फिर आपका इसी तरह जैसे अगला एग्जाम है आपके एमसीएसए। तो एमसीएसए अगर हम देखते हैं इस एमसीएसए एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सॉल्यूशन एसोसिएट बोलते हैं इसको। इट इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है पर इंटेंडेड फॉर पीपुल हु सीक एंट्री लेवल जॉब इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। यानी कि एंट्री लेवल पे आप इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करके आईटी सेक्टर में जॉब ले सकते हो। दिस सर्टिफिकेशन व्हिच इज बीइंग रिटायर्ड ऑन जनवरी 31, 2021। अब इस सर्टिफिकेशन का एग्जाम जो है आपका 31 जनवरी 2021 पर होगा बिकॉज द कोविड-19 रीजन फॉर दैट। ओके, तो इट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर मोर एडवांस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, और उसके आगे आपको सर्टिफिकेशन कराता है माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर पे। तो द एमसीएसए क्रीडेंशियल करेंटली सप्लाइज द डिफंक्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर जो है सर्वर के ज्यादा कर पाते हैं। उसमें तो मैंने सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन पे देखा कि आप कैसे इसमें इंस्टॉलिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरिंग करेंगे विंडोज सर्वर का। इसमें आप थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन पे आगे बढ़ते हो इस एग्जाम के थ्रू। अब एमसीएससी के थ्रू दो एग्जाम्स आपके होते हैं, जैसे कि आपका एक है 70411, ये एग्जाम कोड है। इसमें का एडमिनिस्ट्रेटिंग विंडोज सर्वर 2012 आपको पूरा एक्सपर्ट करवाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिंग आपको सिखाई जाएगी विंडोज सर्वर पे। तो दिस एग्जाम इज अ पार्ट 2 ऑफ अ सीरीज ऑफ 3 एग्जाम्स दैट टेस्ट द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल। तो पासिंग दिस एग्जाम वैलिडेट द कैंडिडेट के पास एबिलिटी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज टास्क रिक्वायर्ड, जो टास्क है उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना टू मेंटेन अ विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इस विंडोज सर्वर के लिए वो उस टास्क को, जो रिक्वायरमेंट टास्क है उसका एडमिन बन गए। जैसे सपोज करो कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी डेटाबेस को छेड़खानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको कुछ क्वेरी चाहिए। सपोज करो आप किसी डायरेक्टर का आईडी पासवर्ड मांगना चाहते हो अपने वेबसाइट के, जो आपकी वेबसाइट को, आपकी सर्वर वेबसाइट को मेंटेन करता है, उसको हैंडल करता है, और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको बनाया गया है। तो उसका काम क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर जितने भी क्रेडेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो डिलीट ऑप्शन हो, चाहे वो अपग्रेड ऑप्शन, चाहे वो अपडेट ऑप्शन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आप इंक्लूड करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। तो मान लो आप कोई चीज मांग रहे हो, तो बिना उस एडमिनिस्ट्रेटर के आप कैसे करोगे? अगर आपको जानकारी नहीं डेटाबेस के बारे में कि इसकी एडमिन हम कैसे करेंगे, तो वो एक एडमिनिस्टर जो बन जाता है। पर्टिकुलर टास्क हमने दिया, उस टास्क को आपको हैंडल करना है।
तो उसको मेंटेन करता है सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सच एज यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट है, नेटवर्क को एक्सेस करने का है, या डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत है। तो पासिंग दिस एग्जाम along with the other two exams to confirm that a candidate has the skills and knowledge necessary for implementing, managing, maintaining and provisioning service and infrastructure in a Windows Server 2012 environment। ओके, तो इस में केवल हम विंडोज सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिंग का एग्जाम, हम अब कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको 7041 ये सर्टिफाइड आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। अब जैसे हम बात करें कॉन्फ़िगरिंग एडवांस विंडोज सर्वर 2012 में, तो इसके लिए आपको 7041 अगला टेस्ट है, इसको क्रॉस करना होगा। ये एग्जाम क्या है, 3 पार्ट होते हैं, सीरीज ऑफ 3 एग्जाम्स that test the skill and knowledge necessary in an administrator of Windows Server 2012 infrastructure in an enterprise environment। तो इस एग्जाम को पास करके कैंडिडेट के अंदर जो एबिलिटी होती है, परफॉर्म द एडवांस कॉन्फरिंग टास्क रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय करना, टू मैनेज करना सर्वर को, मेंटेन करना विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस, कि कोई फॉल्ट आता है अगर तो कैसे उसको आप हैंडल करोगे, तो फॉल्ट टॉलरेंस है, सर्टिफिकेट सर्विसेज है, आइडेंटिटी फेडरेशन है, ठीक है, ये सब चीजों पे वो ये सब टास्क है जिन पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पासिंग दिस एग्जाम along with the other 2 exams confirm that a candidate has the skill and knowledge necessary for implementing, managing, maintaining and provisioning service and infrastructure in a Windows Server 2012 environment। ओके, एंड अदर MCSE, देखिए ये जो MCSE लोग करते हैं मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट में, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर 2 एग्जाम्स हम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है तो सोल्यूशन एक्सपर्ट और MCSE सर्टिफिकेशन कम इन मैनी वेरिएशन सच एज विंडोज सर्वर, SQL, कम्युनिकेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। तो ये पूरा अब जो लेटेस्ट एडवांस चलता है उसके थ्रू सारा का सारा ये आपको फेमिलियर कराता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उसको हैंडल करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, कम्युनिकेशन यानी IT से रिलेटेड है, SQL डेटाबेस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें, ये बेसिकली कई वेरिएशन में आपको सर्टिफाइड करता है। तो an MCSE training is valued very highly across all industry vertical because the credential holders possess the technical know-how and technique to perform the highly complex role using Microsoft technologies। ये चीजें हैं, इसके थ्रू आपको एग्जाम पास करना है। अगर MCSE सर्टिफाइड है तो आपको 70413 आपको चाहिए। तो 413 में डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सर्वर की इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग का सर्टिफिकेट करना है। तो इस एग्जाम को आप क्रॉस करते हो तो इसके थ्रू आपके पास जो स्किल आती है वो नॉलेज नेसेसरी फॉर डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन अ विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर इन एन इंटरप्राइज स्केल्ड हाईली वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में आपको सिखाते हैं। और इस एग्जाम को पास करके कैंडिडेट के अंदर जो एबिलिटी आती है कि आप प्लान कैसे कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, एंड आप इम्प्लीमेंट द विंडोज सर्वर 2012 सर्विसेज सच एज सर्वर डिप्लॉयमेंट आपको आ जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी चीज होती है सर्वर डिप्लॉयमेंट, बहुत ही टफ टास्क होता है और बहुत पैसा भी होता है इसमें। तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन करना आजकल, एंड नेटवर्क एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस एग्जाम को पास करके along with this exam, passing this exam along with the other exam confirm that, इस एग्जाम को पास करके आपका अगला एग्जाम कंफर्म होता है कि कैंडिडेट हैज ए स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग एंड डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इन अ विंडोज सर्वर 2012 एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट है 414, तो इम्प्लीमेंटिंग एंड एडवांस सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है? इसमें क्या है कि इस एग्जाम को इट इज अ पार्ट ऑफ टू ऑफ सीरीज ऑफ 2 एग्जाम दैट टेस्ट द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ विंडोज सर्वर 2012 इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज एन एंटरप्राइज स्केल्ड, वही हाईली वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट
इस एग्जाम को पास करके कैंडिडेट एबिलिटी टू प्लान, कॉन्फ़िगर, एडवांस फीचर सीखता है एंड मैनेज द विंडोज सर्वर 2012 सर्विसेज सच एज आइडेंटिटी एंड एक्सेस, हाई अवेलेबिलिटी एंड द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर. Passing this exam along with the other exam confirms that a candidate has the skill and knowledge necessary for the designing, deploying and maintaining services and infrastructure in a Windows Server 2012 environment. तो ये आपका जो था माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट जो मैंने अभी आपको बताया पूरा इन्वायरमेंट विंडोज सर्वर का, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट से फैमिलियर हो सकते हैं, ये चीजें हमने आपको यहाँ पर दी. ओके, इसी के साथ एक चीज और दिमाग में आती है विंडोज सर्वर में कि अगर आप करना चाहो उस लेवल पे, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, हम उसको करते हैं, नॉर्मली देखते भी हैं कि एक्चुअल में जो हमारा प्रोग्राम होता है टोटल सर्टिफिकेशन का, तो विंडोज सर्वर पे मैं भी प्रैक्टिकल भी इसी में कराऊंगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें ये मैंने बताया कि नॉर्मली हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है. तो ये एक बेसिक सर्टिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इस सर्वर पे, ठीक है. तो आपने जैसे देखा सर्टिफिकेशन था एमसीपी का, एमसीएसए, एमसीएससी इन विंडोज सर्वर, तो चलो इसके बारे में जानकारी मुझे आपको देना था. ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप सर्वर पे अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग के बारे में आप एक बेसिक नॉलेज ले रहे हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्या, एक्चुअली में विंडोज सर्वर 2012 होता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सर्वर क्या होता है. आप जानते हो सर्वर एज ए मास्टर होता है कि बाकी बहुत सारे क्लाइंट हैं, सर्वर क्या आपको रिक्वेस्ट मिलती है, उसका रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है. तो सर्वर में काम कैसे होते हैं. अब विंडोज सर्वर 2012 में बेसिकली आपको इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, इंप्लीमेंटिंग, यही 3 चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, मेन बेसिकली और भी चीजें हैं. तो मैं 1 बाय 1 यूनिट वाइज आपको बताते चलूंगा. ओके, तो आज मैं सिर्फ इस सर्टिफिकेशन पे ही मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है कि क्या होता है सर्टिफिकेशन. अब हम कल से बात करेंगे एक्स्ट्रा जो भी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है विंडोज सर्वर पे, उसके विषय में 1-2 दिन के बाद आपको मैं फिर सीधे विजिट कराऊंगा आपको सर्वर पे, कैसे इंस्टॉल करना सर्वर, कैसे आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको बताऊंगा. थैंक यू.